अनरण्य नाम का राजा स्वर्णी 14वें मनु के वंश में पैदा हुआ था। वह मंगलारण्य का पुत्र था। मंगलारण्य का पुत्र अरण्य का एक लड़की था जिसका नाम था पद्मा। क्या नाम? पद्मा। और 100 पुत्र थे, प्रतापी 100 पुत्र थे। एक दिन पिपलाद नाम का साधु गंधर्वों को रति करते हुए देख लिया और उन्होंने पुष्पभद्र नदी पर स्नान किया। और पुष्पभद्र नदी पर स्नान करने के बाद हुआ क्या? देख रहे हो? पुष्पभद्र नदी पर स्नान किया। स्नान करके अपने आप को सजाया और राजा के पास जाकर के बोला कि आप अपनी लड़की को मुझे दे दे। लड़की ने कहा कोई पुत्र को मांगते तो दे देता, एक लड़की है 100 पुत्र है, मैं क्यों भला दूं? तो बोले मैं तुझे श्राप दे दूंगा, पूरा राजपाट डूब जाएगा। उनका गुरु आया और उनको समझाया कि तू मान जा, लड़की को दे दे। संत के साथ में देने से कोई बुरा होने वाला नहीं है। और उन्होंने अपना सब कुछ बचा लिया। इसलिए तुम शंकर को दोगे तो तुम्हारा सब कुछ बच जाएगा, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो आगे बताओ ना पद्मा का क्या हुआ? तो बोले आगे क्या हुआ? पद्मा जो है आश्रम में रहने लगी। एक दिन नदी के किनारे जा रहा था, इतने में धर्म जो है आ गया। इतने में धर्म आया और धर्म रूप बदल करके आया और पूछे, बोले क्यों उस डोकरे में क्या रखा है? उस बुड्ढे में क्या रखा है? मुझे देख, मैं कितना हैंडसम, चकाचक राजमहल में रखूंगी, रानी बना के रखूंगी। तू यहाँ पुराने कपड़े को पहन के जी रही है, इससे अच्छा मेरे साथ चल। नैनों की झरोखे से निहारूंगा तुझे। तो बोले कामी पुरुष तूने संत की पत्नी माता के बराबर होती है, तूने वासना से देखा है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम्हारा पैर कट जाएगा, तुम्हारा पैर कट जाएगा। तब धर्म जो है प्रकट हुए और श्राप देने से उनको आशीर्वाद दिया। मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, जा तुम्हें 10 पुत्र होगा जो प्रतापी होगा और तुम्हारे पति जो है तुरंत नवयुवक हो जाए, हैंडसम बन जाए। धर्म को पद्मा ने कही एक सती नारी की श्राप कभी व्यर्थ जाती नहीं। एक बार राम का बाण, लक्ष्मण का तुरीर का बाण व्यर्थ जा सकता है, लेकिन सती नारी की श्राप कभी व्यर्थ जाता नहीं। सती नारी का बाण कभी व्यर्थ जाता नहीं। सावधान नारी है बीमारी कहने वाले लोग सावधान हो जाओ। नारी साक्षात जगदम्बिका है, काली है, चंडी है। जिस तरह से एक बैल को हम संकड़ में बांध देते हैं, रस्सी में बांध देते हैं और बैल बंधा बंधा घास खाते रहता है, कभी रस्सी तोड़ता नहीं। जो बैल बड़े बड़े गाड़ी को खींचता है, क्या रस्सी नहीं तोड़ सकता? उसी तरह स्त्री मर्यादा में बंधी है। आप डांट रहे हो, आप मार रहे हो, तो सर किसी दिन वो मारेगा ना तो हड्डी पसली टूट जाएगा। मारना मत। नारी कोई सामान्य शक्ति, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पद्मा बोल रही है। पद्मा नाम की संती। मेरे श्राप कहीं व्यर्थ जाने वाली नहीं है। तो क्या करोगे? बोले आने वाले कलयुग में तुम्हारा 4 पैर हो जाएगा। कलयुग आएगा 3 पैर को सत्युग आएगा, फिर 4 पैर में तुम खड़े हो जाओगे। यही भागवत की कथा है पहले दिन का। कलयुग आया, उनके पैर को वक्ता लोग बोलते काट दिया, काटा नहीं था, तोड़ दिया था। फिर परीक्षित आकर के उनको सजा दिया था कलयुग को। यही पर भागवत की कथा प्रारंभ होती है। लेकिन पद्मा ने कहा सत्युग आएगा और तुम्हारा 4 पैर फिर पुनः तैयार हो जाएगा। लेकिन कलयुग में भी तुम्हारा 3 पैर टूटा रहेगा, फिर भी सत्संग होता रहेगा, तुम्हारा गुण गाते जाएंगे। ये सती नारी तुमको वरदान देता है महाराज। हाँ?
वरदान देता है। और ये कथा जो सुनता है उनके शनि ग्रह अपने आप शांत हो जाता है। देखो कैसे। गाधीश कौशिकी च पिपलाद महामुनि शनैश्चरा कृतं पीड़ा नश्यन्ति स्मृता स्त्रयाः पिपलादस्य चिरितं पद्माचरितं संयुक्तम। अर्थात केवल पिपलाद चरित्र नहीं, उसके साथ पद्मा चरित्र भी होना। पद्माचरित्र संयुक्तम या पठे किनुयाद वापी सुभक्त्या भुवि मानवाः शनि पीड़ा विनाशार्थम में तत्चरितमुत्तमम्। ढैया हो अढ़ैया हो या कुंडली की शनि दोष हो, ये कथा जो सुनता है शिव की कृपा से उनकी शनि पीड़ा शांत हो जाता है। हर हर